जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र हित में शिक्षा बाई मलखान चौधरी। आज आप जो ये चैप्टर करने वाले हैं, जबरदस्त चैप्टर है, जीवों में विविधता। हमें जीवों के पहला ही टॉपिक देखिए, हमें जीवों के वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्यों करने की जरूरत पड़ रही है हमें जीवों के वर्गीकरण इनकी विविधता के अध्ययन को सरल बनाता है। इससे हमारी एक झलक से सभी जीवों की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है तथा भिन्न भिन्न जीवों के मध्य आपसी संबंधों के अध्ययन में भी सहायता करता है। अतः इस कारण हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। हमें जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, समझ में आया आप सभी को? क्यों? क्योंकि इसकी जीवों के वर्गीकरण से इसकी विविधता के अध्ययन को सरल बनाता है। मान लो अब इस पृथ्वी पर कितने सारे जीव हैं, अब वो जीव सब अलग अलग हैं, ठीक है। आपको उसका अध्ययन करना तो 2-3 पीढ़ी लग जाएगी इतने सारे जीव अध्ययन करने के लिए। इसलिए हम जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए कि ताकि हमें सभी जीवों की एक तस्वीर के सामने आ जाए तथा भिन्न भिन्न जीवों के मध्य आपसी संबंधों का अध्ययन में सहायक करते हैं। इस कारण हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। सभी स्टूडेंट को कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दीजिए। चलो, हमारे आसपास फैले तो आप सभी को पता है कि हमारे आसपास सूक्ष्म जीव को देखते हैं जिनके आकार माइक्रोमीटर तक होते हैं और बहुत कम समय तक जीवित रहे, जैसे प्लाज्मोमिडियम, अमीबा, नीलहरी, शैवाल आदि। हम 30 मीटर या उससे बड़े जीव भी देखते हैं जो काफ़ी बड़े, लंबे तथा जीवित रहते हैं, जैसे नीली वेल मछली जिसे बोलते हैं। हम इससे भी बड़े और हजारों वर्ष तक जीवित रहने वाले जीव भी देखते हैं को मिलते हैं, जैसे रेडवुड, ठीक है। अब इसके बाद जीवों के वर्गीकरण, चलो आइए। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या है? उनके स्थान और उनकी संरचना। हमारे विचार से जीवों के वर्गीकरण के आधार की जगह आधार कर लेने से उन कोशिकाओं का प्रकार है जिनके द्वारा उनका शरीर बना है, क्योंकि जीवों की सभी क्रियाएं शरीर की रचना पर आधारित होती है। जीव एक कोश के होते हैं, बहुकोश के होते हैं। इनमें केंद्रिक, झिल्ली सहित या झिल्ली रहित, यही कोशिका के गुण जीवों को प्रभावित करते हैं। जीवों के अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मोनेरा या प्रोटिस्टा जैसे जीव के वर्गीकरण के मापदंड क्या है? मोनेरा तथा प्रोटिस्टा किंगडम में वर्गीकृत करने का आधार उनकी कोशिका संरचना, पोषण, स्तोत्र, शारीरिक संरचना। मोनेरा आर्कबैक्टीरिया, यूकेबैक्टीरिया जीवाणु में विभाजित होता है। और अब जो हम करने वाले वो सबसे बेस्ट है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। अब यहाँ से आप चाहो तो एक फाइल बना लीजिएगा अपने, जो आपको बहुत आगे जाके काम में आ सकती है। देखो, जीव विज्ञान को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व जंतु इतिहास नामक एक किताब लिखी। इसलिए अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ये जूलॉजी की वह शाखा, वर्गीकी, टेक्सोनॉमी जिसे बोलते हैं, वर्गीकी जूलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामांकन, क्वालिफिकेशन किया जाता है। मतलब जीव जंतु को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। तो आप सभी को समझ में आ गया कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं और जीव विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो देखने लायक बात है वो आप देखोगे, इसे जरा नोट कर लीजिएगा। 1735 ईस्वी में कोरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक स्टेमा नेचुरी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त, स्टेमा नेचुरी में 400 से अधिक जीवों का वर्गीकरण किया। इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न मतलब देखो आधुनिक जो टेक्सोनॉमी, उसका जनक किसे कहा जाता है? कोरोलस लिनियस को। और यूं किसे कहते हैं? ये अभी हमने पढ़ चुके हैं। ये इसमें अभी हमने पढ़ा जंतु इतिहास का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरोलस लिनियस को मॉडर्न
मॉडर्न फादर ऑफ टेक्नोलॉजी। प्राणी दो प्रकार के होते हैं। प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते एक कोशिकीय जीव और दूसरे होते बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। ये सभी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ, एक संघ है प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। इन सभी को किस में रखा गया? ये यूग्लिना हुआ, पैरामीशियम हुआ। और बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव मतलब बहुत सारी सेल से बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये इन सभी कोशिकाओं को प्राणियों ने नौ संघ में बना कर रखा है। आइए एक एक का अध्ययन करते हैं। अच्छा, इन नौ संघ में कोई है पेरिफेरा, सेंटेलिटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये जरा थोड़ा सा नाम जो नीचे दे रखे ना, ये जो नाम पेरिफेरा, सेंटेलिटा, ये नाम जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलो आइए अगले पेज पर आते हैं। प्रोटोजोआ संघ। देखो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि कोरोलस, ये फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे कोरोलस लीनियस को। किसे कहते हैं? कोरोलस लीनियस को। अब ये जो इन्हें दो भागों में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो एक कोशिकीय के जो प्रकार है हम उस पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं? एक कोशिकीय पर। ये प्रोटोजोआ संघ, ठीक है। चलो आप जरा प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ साधारण एक कोशिकीय जंतु होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव। इस संघ के जंतुओं को शरीर में कोई ऊतक या अंग आर्गन नहीं होता। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन करते हैं, मतलब शरीर की बाहरी सतह के द्वारा ही श्वसन और उत्सर्जन कर रहे हैं। जैसे प्रोटोजोआ संघ में अमीबा, बार बार कहो, अमीबा की आकृति किसी भी बना लो, आपको दिक्कत नहीं। पैरामीशियम, ये चप्पल के जैसा, इसलिए इसे चप्पल जंतु कहते हैं। यूग्लिना, ग्रीन प्रोटोजोआ। ट्रिप्सोनोसोम गेबलियस, इसे सीसी मक्खी, ये अपने ब्लड में भी रहता है, ठीक है। और एसीटेबुलिया, ठीक है। तो ये जो जीव है ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? प्रोटोजोआ। आप एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, प्रोटोजोआ संघ। अब ये तो सभी एक कोशिकीय हो गए। अब बहुकोशिकीय को हमने 9 भागों में वर्गीकृत किया। देखो ये एक कोशिकीय जीव का एक और चित्र है, गौर से देखिए, छिद्र के द्वारा, ठीक है। चलो संघ पेरिफेरा, ये 9 में से जो पहला है अपना कौन सा है? संघ पेरिफेरा। इसके अंदर यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। संघ, ये सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टानों को या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। संघ पेरिफेरा जैसे साइकेन। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छोटे छोटे छिद्र जिन्हें आस्टिया कहा जाता है। इन छिद्र के जल से ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। इनका आकार अनियमित होता है। ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। संघ पेरिफेरा के सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। जीवों को क्या कहते हैं? स्पंज। साइकेन, यूस्पिंजिया, यूट्रेकिया, स्पिंजिया, ये जो चित्र है ये आप सभी अपने कॉपी में भी बना लें ताकि आप सभी को पता भी रहे। चलो अगले दूसरे संघ पर आते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे जीव दिख रहे होंगे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। संघ पेरिफेरा, स्पंजी, ये मतलब ये समुद्री चट्टानों पर ठोस पर पाए जाते हैं। ये देख रहे चित्र के द्वारा। चलो आइए दूसरा संघ, सिलेटेंटा, प्रवाल जंतु। हाइड्रिला का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। किसका नाम? हाइड्रिला। ये हाइड्रिला का चित्र है। चलो आइए, हम बात कर रहे थे, चलो आगे हम आते हैं। जैसे इसी को हम पढ़ रहे थे, इसका नाम है सेंट्रेटा समूह। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रिला हो गया, आरेलिया हो गया, मूंगा हो गया। तो ये आप तीनों पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद आता है प्लेसेंटा चपटे क्रमी, फिलेनिया, फ्रेसिया, टीनिया, सेलेमिया। आप देखोगे कि गौर करोगे कि इन सभी जीवों के आहार नाल नहीं होते, इसलिए यह जीव एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब ये परजीवी होते हैं। इन सभी जंतुओं के मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतुओं के आश्रय होते हैं। इन्हीं के सतह खाद्य पदार्थ अवशोषित होते हैं। अगला हमारा समूह है स्केथिया, इन्हें ही गोल क्रमी कहते हैं। यह जीव आकार में गोल होने के साथ साथ स्वतंत्रजीवी, परजीवी और दोनों प्रकार होते हैं। मतलब इस समूह के सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और कुछ न कुछ स्वतंत्र होते हैं। ये इसका उदाहरण है स्केरिक थर्डम, एनालिडा। कक्षा 9 के अंतर्गत हमें एनालिडा पर बहुत एनालिसिस करना चाहिए। ये जलीय जीव भी होते हैं, स्थलीय और स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी होते हैं। इनके शरीर खंडों में बटा होता है। केचुआ, इसका वैज्ञानिक नाम है पेरेस्टिमा पोर्थुमा। और ये जोंक,
अगला समूह है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। ये इनके चित्र है। इन सभी जीवों का सिर्फ 3 भागों से मिलकर बना रहता है, सिर, वक्ष और उदर। इसलिए आर्थ्रोपोडा संघ कीट वर्ग भी शामिल है। बिच्छू, मकड़िया, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी और काकरोच। एक चीज नोट कीजिएगा कि मकड़ी कीटों 3 जोड़ी टांगे कुल 6। मकड़िया कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि मकड़िया 8 पैर होते हैं। कीट वर्ग में सिर्फ 6 जंतु वाले रखे गए। अगला इनका मेडा। इस संघ के समुद्री जीव होते हैं। स्टारफिश। स्टारफिश मछली नहीं है, याद रखिएगा, समुद्री खीरा। और ये मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत आप देखोगे कि इस जीव के अंतर्गत सभी मुलायम होते हैं, मोलस्का कहा जाता है। इस जीव मैक्सिमम द्रव समुद्र होते हैं, कुछ स्वच्छ जल, इन्हें गिल से पाए जाते हैं। अगले जीव का सिर्फ मैं फोटो दे रहा हूँ, कॉटेडा। पक्षी वर्ग, मनुष्य भी इसी में आता है। ये मत्स्य जीव है। और चूँकि वीडियो बनाते बनाते आपसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सरीसृप वर्ग एक पक्षी वर्ग, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें। और यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।